जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सक्सेस ट्रेडर्स चैनल में एक नई वीडियो के साथ। हूं कि जो भी पिछली वीडियोस हैं वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखी होंगी और उनको समझा होगा। जैसे कि हमने पहले मनी मैनेजमेंट की बात की थी, साइकोलॉजी पे बात की थी, और जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजना स्टार्ट किया और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन को देखा। तो आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी फेल हो जा रहे हैं। देखिए, देयर इज नो मैजिक ट्रिक और सिस्टम, देयर इज ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्निंग के अगर आओगे तो आप इसको जुआ बोलोगे, अपने पैसे हार जाओगे और शेयर मार्केट को कोसोगे। इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना है तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। देखो, बिना लर्निंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आप 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, अगर बिना लर्निंग के करोगे तब भी आप लॉस नहीं रहोगे। इसका कोई मैजिक नहीं है। इसके लिए आपको बेस्ट टेक्निक्स को देखना पड़ेगा जिससे आपको एडवांटेज मिले। आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। फिबोनाची जो टूल है वो एक ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। आज हम देखेंगे कि इसको लगाकर हम कैसे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये एक मैजिक फॉर्मूले की तरह काम करेगा आपकी ट्रेडिंग को सुधारने के लिए। देखिए, कोई आपको ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं दे सकता जिससे आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट करें। अगर आपको काफी टाइम हो गया मार्केट में तो आप एक सवाल खुद से जरूर पूछें, व्हाई आर यू स्टिल लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग? देखिए, कुछ लोग काफी दिनों से मार्केट में हैं, काफी चैनल्स फॉलो करते हैं, काफी बुक्स को रीड करते हैं, फिर भी वो ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टेक्निक्स को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मार्केट को देख तो रहे हैं बट मार्केट में जो सीखते हैं उसको अप्लाई नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को देखकर आप सोचते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो आप किसी की वीडियोस को देखकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखिए, जो आप सीखते हो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा मार्केट में। सभी लोग काफी टेक्निक्स का यूज करते हैं पर उसके साथ साथ फिबोनाची टेक्निक का यूज आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा सुधार लाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ये वीडियो को देख लेते हो तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं वो जानते हैं। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, जैसे कि 0.23, 0.38, 0.5 का जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे मार्केट स्टार्ट हुआ और उसको चलते चलते जब स्टार्ट हुआ तो उसने अपर ट्रेंड दिखाया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। तो देखिए, मार्केट का जो 0.61 का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट अपर ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट जो करेक्शन करता हुआ 0.61 के लेवल के बाद आता है तो वहां पे आप बाइंग की एंट्री बना सकते हो। जहां पे आप बाइंग की एंट्री बना के 0.786 का जो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी रैली करता आपको दिखेगा। ये पावर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। इसका यूज करके आप बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, पेशेंस के बिना अगर आप बोलो कि यहां पे आप ट्रेड ले लो, यहां पे ट्रेड, उसको थोड़ा पहले रिएक्ट करने दीजिए। मार्केट को देखो कि वहां पे कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सा आपको पेशेंस देखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को डेली देखते जाओगे, रोज चेक करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सा पॉइंट एंट्री का है और कौन सा पॉइंट एग्जिट का है। सबसे पहले हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमको देखना है कि मार्केट कैसे हायर हाई बना रहा है। उसके बाद हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं, ये सभी इंडिकेटर्स मैं कर देता हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को 3 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो जब मार्केट रेंज में हो, एक मल्टी कंफर्मेशन के साथ, और तीसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हम यूज देखेंगे कि मार्केट जब रेंज में हो तब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं 13 अप्रैल के चार्ट पर। देखिए, जैसे कि मार्केट हम देख रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मार्केट अपर ट्रेंड में जा रहा है और इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसके बाद हम पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अगर आप डेली वाइज देखना चाहते हो तो हम उसके लिए देखते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा, जब आप एक दिन पहले का फिब देख के अगले दिन का ट्रेंड यूज कर सकते हो। उसके अलावा पहले हम देखते हैं कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डे में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 घंटा और 1.5 घंटा आराम से फिबोनाची मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे कि मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हुआ और मार्केट ने 9:40 तक यहां तक रैली कर दी। अब हम यहां से लगाएंगे फिब। यहां तक हमने फिब लगा लिया। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका जो माना जाता है वो होता है 0.61 का। जब भी आप अपर ट्रेंड में जा रहे हो तो अगर आपने यहां तक कोई ट्रेड नहीं लिया है तो आप यहां तक 0.61 तक आने का वेट करोगे। उसके बाद कैसे आप ट्रेड लोगे, जैसे कि आप एंट्री बनाएंगे, मार्केट को कंसोलिडेट करने दो और उसके बाद मार्केट जब 6.61 का मार्केट जब 0.61 पर आ गया है तो यहां पर आप थोड़ा कंसोलिडेट होने दोगे। देखिए, ये आप मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अगर आप बोलते हो एक ही दिन में मार्केट ने 61 पर 0.61 पर आया और वहीं पे हमने एंट्री ली, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ा मल्टी कंफर्मेशन के लिए क्यूज देखने पड़ेंगे, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं जो हमारा सपोर्ट बनता है, हम अपने सपोर्ट को यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जो एंट्री लेंगे वो यहां पे लेंगे। अभी देखिए मार्केट अपर ट्रेंड में चल रहा है, तो देखिए यहां पे आते आते मार्केट ने 61 के नीचे, तो यहां पे आप रेडी हो जाओगे अपनी एंट्री करने के लिए। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप एक अपर ट्रेंड में एंट्री बनाना स्टार्ट करोगे। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका यहां तक का 0.786 के नीचे का। कभी कभी देखिए आपका जो 0.61 पे अगर आप एंट्री करते हो तो उसके बाद 0.786 का आपका जो स्टॉप लॉस बनता है। देखिए यहां पे आपको तुरंत एग्जिट नहीं करना है, यहां पे आपको मार्केट एक जो कैंडल है उसको क्लोज होने देना है, उसके बाद आपको जो एग्जिट करना है। नहीं तो आप बिंदास अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट अगर आप यहां पे भी एंट्री करते हो तो मार्केट ने उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद जब 0.5 के जो लेवल को बाद क्रॉस किया तो देखिए हमको कितना अच्छा जो टारगेट मिला। देखिए अगर आप यहां पे भी एंट्री कहीं यहां पे भी अगर 41,619 पे एंट्री करते हैं तो कंसोलिडेट करने के बाद आपको 100 पॉइंट सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हो। अभी देखिए, अब आप मार्केट में चाहते हो कि यार नहीं, कभी कभी जो है फिब का 0.61 लेवल का जो लेवल है वो कभी कभी अच्छा रिएक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने मार्केट को देखा यहां पे लेवल बनाया, तो उसके लिए आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो आपको फ्यूचर्स में ही शो करेगा। अभी हम देखते हैं कि हम मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एंट्री कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 13 अप्रैल को आपने फिब ड्रॉ किया, यहां पे 0.61 का आया। देखिए अगर अब आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा तो आप यहां पे वेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे देखिए कोई भी ट्रेड बनाने के लिए 50 के वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ साथ आप आरएसआई की यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो यहां पे अच्छा रैली किया, फिर भी अगर आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार मार्केट मुझे पक्का नहीं है, देखो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से उनको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत अच्छा काम करता है, उनको भरोसा हो जाएगा, वो यहां पे एंट्री लेकर अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे। पर जो भी बिगिनर्स हैं जिनको अभी 3-4 महीने या 5 महीने या सीख रहे हैं, वो छोटी क्वांटिटी से करेंगे और वो अगर उनको चाहिए कि उनको कन्विक्शन यहां पे नहीं आ रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, तो उनको मल्टी कंफर्मेशन के साथ काम करना है। मल्टी कंफर्मेशन के साथ काम कैसे करना है, देखिए अगर आप यहां पे जाते हो 0.61 पे यहां पे आप देखते हो तो यहां पे 50 के वॉल्यूम का काम कर रहा है। 50 के वॉल्यूम के साथ आप यहां पे एंट्री कर सकते हो। देखिए यहां पे एंट्री कर 0.5 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपर ट्रेंड में जाने के बाद देखिए अगर आप यहां पर भी एंट्री करते हो, यहां पर मान के चलो कि आपने एंट्री की 41,732 पे, अगर आप यहां तक भी 0.236 का भी टारगेट लेते हो तो यहां तक भी आपको 41,811 का टारगेट मिला और हमको मल्टी कंफर्मेशन भी होगी, आरएसआई भी यहां पे सही है। देखिए आरएसआई अगर ओवरबोट हो, ओवरबोट हम कैसे देखेंगे,
अगर RSI 70 के ऊपर है तो आपको सोच समझ के एंट्री करनी है, और अगर RSI 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड रीजन में पुट बिल्कुल बाय नहीं करना। सीधा तौर पे अगर RSI 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन है, आपको सी बाय नहीं करना। अगर RSI 30 के नीचे है तो वो ओवरसोल्ड जोन में आपको पीई बाय नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप देखते हो, यहां पे भी अगर आप एंट्री करते हो तो देखिए सीधे सीधे 80 से 90 पॉइंट मिलते हैं। बिगिनर्स के लिए 50 पॉइंट्स का टारगेट बहुत है। देखिए इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि यहां पे आप मार्केट कर लोगे, देखो मार्केट चलता रहेगा, प्राइस कभी नहीं रुकेगा। प्राइस आज 30 है, वो एक कैंडल में 35 जाएगा, उसके बाद फिर से 25 आ जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको मल्टी कंफर्मेशन के साथ ही चलना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि गूगल जो ग्लोबल क्यूज हैं वो कैसे हैं, बैंकिंग कंपोनेंट्स कैसे चलते हैं, वो सब कुछ आपको देखते हुए मल्टी कंफर्मेशन के साथ चलना है। तीसरा जो पॉइंट है, अगर आप इस यहां भी कंफर्मेशन आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यहां भी मेरे लॉस होने के चांसेस है, तो सीधा क्या है कि आप ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे। उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब आपने देखा कि हमारा मार्केट 2-3 घंटे बिता चुका है, आप क्या करोगे, लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लोगे। देखिए यहां पे एंट्री करने के जो दो यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे आप 0.61 के लेवल को और 0.5 के लेवल को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रेड करना ही नहीं चाहता, जब तक मुझे बिल्कुल कंफर्म ना हो तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो उसके लिए हमारा थर्ड यूज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप लगाइए तो आप देखिए कि हमारा डे हाई पॉइंट है वो कहां पे है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए। ये बिल्कुल आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो आपका डे लो है वो आपका बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पे लगा लोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब आप यहां पे देख रहे हो कि आपका मार्केट जो है वो डे हाई के पास आ गया है, तो यहां पे आप फिबोनाची को देख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो, देखिए जब भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, अगर मार्केट सीधा 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 ऊपर ऊपर जाता रहेगा तो आप कभी ट्रेड नहीं लोगे। अगर सबसे ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको आज बता देता हूं। देखिए मार्केट को अगर सीधा यहां से रैली कर रहा है, 670 से आप लगा लो, यहां पे मार्केट 804 तक आप 150 पॉइंट आपको दे चुका है। अगर आप यहां पे सीधा लोगे तो आपके जो आपका ट्रेड है वो लॉस करने का पूरा पूरा चांस बनेगा। अगर आप देखिए, अगर आप न्यू एंट्री कहां पे बना सकते हो, देखिए मार्केट यहां से चल रहा है भाग, देखो मार्केट भी यार यहां पे मार्केट भी थक गया है चलता चलता, उसको भी थोड़ा रेस्ट। 150 पॉइंट की रैली उसने दे दिया, एक साथ दिया, कोई रेड कैंडल नहीं बनी यहां पे। यहां तक मार्केट ने एक तरफा जो सी वालों को 150 पॉइंट दिया। उसके बाद आप अगर डे हाई पे देखो, डे हाई पे मार्केट एक बार जरूर रिएक्ट करेगी। आप ऐसा मत सोचो कि डे हाई पे आपको एंट्री बनाने का टाइम, फोमो में बिल्कुल मत रहो आप कि आपसे ट्रेड छूट जाएगा, मैं यहीं पे एंट्री कर लूं। देखो यहां पे अगर आप एंट्री करोगे, जो छोटे दिल वाले या बिगनर्स हैं वो यहां पे जब उनको रेड कैंडल दिखेगी यहां से नीचे, तो वो तुरंत उसको एग्जिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, मार्केट देखो कितनी अच्छी रैली देगा। तो उसके लिए आपको क्या है, देखो डे हाई पे मार्केट जो है एक बार आपको मौका जरूर देगा रिएक्ट अच्छे से, वो बायर्स को बुलाएगा, एक बार बायर्स को बुलाएगा। देखो यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे जो भी जिन लोगों ने यहां पे एंट्री की होगी वो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे डे हाई के पास, क्योंकि डे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 3-4 सालों से, जो मतलब ट्रेडर अच्छे बन गए हैं, तो उनको पता है कि मार्केट डे हाई के पास एक बार रेजिस्टेंस जरूर खाएगा। जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो जिन्होंने भी यहां पर एंट्री किया है, तो वो एक बार यहां पे डे हाई के पास अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं, जो न्यू एंट्री देख रहे हैं, जो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ जो डे हाई ब्रेकआउट को या डे हाई डे लो ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करते हैं, उनको एक बार मौका जरूर मिलेगा। 10 में से 2 बार होगा कि मार्केट यहां से रिवर्स चला जाए या आपको एक ही दम से यहां से, नहीं तो मार्केट यहां पे रिएक्ट करेगा आपको एंट्री करने का। देखिए जब मार्केट यहां पे आएगा तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहां पे मार्केट बायर्स को कलेक्ट कर रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में आप सब कुछ कर लोगे। मार्केट यहां आपको एंट्री लेने का टाइम जरूर देगा। देखो मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट किया डे हाई के पास, अपर ट्रेंड चल रहा है, 0.236 के नीचे कोई कैंडल नहीं हुई। अगर यहां पे कोई कैंडल
करेक्ट करती नीचे आती तो हम 0.328 या 0.5 का लेवल का जरूर फिर से वेट करते। मगर जब यहां पे 236 के ऊपर ही कैंडल क्लोजेस कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहां पे बायर्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, न्यू बायर्स यहां पे आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहो तो उसके साथ आप वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हो। फ्यूचर्स के ट्रेड में, फ्यूचर्स के चार्ट में देखिए यहां पे आपका डे हाई है, देखो यहां पे 50 के से ऊपर दे रहा है। यहां पे भले ही मार्केट आपका ओवरबॉट रीजन में जा रहा है पर आपको तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं। एक तो यहां पे एक्यूमुलेट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की कैंडल बना रहा है, वॉल्यूम 50 के से ऊपर है ये, और ग्लोबल क्यूज जो है वो ग्रीन में चल रहे हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक कॉल साइड में एंट्री कर सकते थे। देखिए ब्रेकआउट में जो भी करते हैं यहां पे अगर वो एंट्री करते हैं तो अगर आप 50 पॉइंट का भी टारगेट लेके चलते हो तो आपका ये हो गया, इसी कैंडल का लो हो गया आपका स्टॉप लॉस। यहां पे आप स्टॉप लॉस रख दोगे और उसके बाद अगर आप यहां तक का भी देखिए, टारगेट कभी भी डिसाइड नहीं होता, हमेशा जो लॉस आपका होता है आपको वो डिसाइड करना होता है। देखिए टारगेट आपको अगर यहां पे आप एंट्री करते हो 41,880 पे, अगर आपको 42,000 का टारगेट मिलता है तो आप क्यों रुकोगे वहां तक। हमेशा आपको लॉस डिसाइड करना है, यहां तक कि आपको 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का एसएल करना है। प्रॉफिट के लिए आपको कभी भी वेट नहीं करना है, प्रॉफिट के लिए आपको चलते रहना है। जितना आप बड़ा पॉइंट्स निकाल सकते हो आप निकालोगे, हमेशा आप लॉस को देखोगे। डिसाइड हमेशा लॉस को किया जाता है, प्रॉफिट को कभी भी डिसाइड नहीं किया जाता। इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हो। अभी हमने तीनों तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं वो समझ लिया है अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए आपको एक दिन में कुछ नहीं पता चलेगा, अगर जो मैंने आपको बताया है, अगर आप वो तीनों पॉइंट्स को डेली बेसिस पे यूज करोगे, अगर आप डेली बेसिस पे यूज नहीं भी कर रहे हो तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, उसको रोज देखो, तीनों तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने की कोशिश करो और एक हफ्ता 10 दिन के बाद जब आपको विश्वास हो जाता है कि आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसके बाद आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। अभी हमने तीन तरह से किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं वो तो देख लिया, बट वो डे स्टार्ट होने के बाद है, इंट्राडे में। अगर हमको आज देखना हो जब मार्केट बंद हो गया तो हमको कल का व्यू जानना हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, हम कल का ट्रेंड कैसे जान सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज 13 तारीख का हुआ है तो मैं 12 तारीख के चार्ट पे चलता हूं, उसके लिए हमको एक दिन पहले के चार्ट पर जाना पड़ेगा। जैसे कि हम 12 तारीख के चार्ट पर चलते हैं और डे लो से लेके डे हाई तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लगा देते हैं यहां तक। अब हमको आगे के ट्रेंड के लिए जानने की कोशिश, जो हमको कंफर्मेशन दे दे कि कल ट्रेंड कैसा होने वाला है, उसके लिए हमको क्या करना है, 0.5 पर सपोर्ट बना देना है। देखो 0.5 तक अगर मार्केट यहां पर रिस्पेक्ट करके ऊपर चले जाती है तो आपको क्या करना है, अपर ट्रेंड में जाना है। जैसे कि यहां पर गैप अप ओपन होने के साथ ही यहां पे क्लियर पता चल जाता है कि आज ट्रेंड जो है अपर ट्रेंड है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहां रेजिस्टेंस रहने, एक सपोर्ट बनाए रखना है और उसके बाद हमको डे हाई का जो सपोर्ट ले लेना है। देखने बाद आप देख सकते हो जो हमारा फिबोनाची डे हाई का रेजिस्टेंस है वो कल के डे के लिए सपोर्ट का बहुत अच्छा काम करेगा। अभी इसके लिए हम 13 तारीख के चार्ट को देख सकते हैं। अब मार्केट यहां पे स्टार्ट होती है, यहां पे मार्केट ने क्या किया, यहां पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रही है, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रही है। यहां से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। यहां से अगर आप लगा लेते हो फिर से एक फिबोनाची तो आपको क्लियर कट ट्रेड यहां से मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो 0.6 का है, यहां पर अगर आप एंटर करते हो तो देखो आप यहां पे आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है। या अगर आप यहां पे एंटर करते हो तो यहां पे आपको इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो अच्छे से यूज कर सकते हो। इसको देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि फिबोनाची, सिर्फ फिबोनाची देखकर आप ट्रेड ले सकते हो। इसके लिए हमको ग्लोबल क्यूज भी साथ में देखने पड़ेंगे, बैंकिंग कंपोनेंट्स भी साथ में देखने पड़ेंगे, आरएसआई और वॉल्यूम। मल्टी कंफर्मेशन के साथ जब आप ट्रेड लोगे तो आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के जो परसेंटेज है उतनी ही बढ़ती जाएगी और आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। देखो जब आप सीख कर कोई भी चीज करोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप सीधा यहां पे देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल बन रही है यहां पे, तो आप लंबे देर तक नहीं टिक पाओगे। आप यहां पे थोड़ी सी रेड कैंडल देखोगे तो आप यहां से निकलने की कोशिश करोगे।
यहां पे एंटर करोगे, यहां पे आपने अगर रेड कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड कर रहे हो, यहां पे आपने एंट्री ली, यहां पे एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एग्जिट कर जाओगे, फिर ऐसे आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो आपको लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। और ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट। देखिए, बिना मनी मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी ट्रेडर का इतना अपने इमोशंस पे कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता, स्पेशली जब वो बिगनर्स हो। वो अगर इमोशंस में आएगा तो वो मिस्टेक करेगा ही। इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें जो आप राइट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट साइज है वो कितना होना चाहिए, आप मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकते हो, आप स्टॉप लॉस कहां लगा रहे हो, और आप डेली के जो नंबर ऑफ लॉस ट्रेड्स हैं वो कितने ले सकते हो। देखिए, जब आप लॉस में जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। जब आप लॉस में जाओगे उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और ओवर ट्रेडिंग करते करते आप अपना सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट और जो साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हो। अगर आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी पड़ेंगी। अपने जो टेक्निक्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा, अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने रूल्स को फॉलो किए बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आई एम श्योर यू विल अचीव सक्सेस इन ट्रेडिंग, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जो भी आप सीखते जा रहे हो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देखो, आप हर किसी की मेरी वीडियोस देखोगे और किसी की वीडियोस देखोगे आप सब कुछ, बट अप्लाई नहीं करते। सिर्फ अप्लाई करने की कमी है। जब आप अप्लाई करोगे, पेशेंस चाहिए। देखो, ट्रेड आप करोगे, आप मैंने पहले भी आपको बोला है, प्राइस चलता रहेगा, वो आपको इंफ्लुएंस करता रहेगा। देखो, प्राइस चलता रहेगा, वो आपको इंफ्लुएंस करता रहेगा, पर आपको अपने सेटअप पे काम करना है। देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप वेट करोगे, वेट करके एंटर करोगे, सही समय पे एंट्री करोगे, उतने ही आपके जो ट्रेडिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको तीनों रूल्स बताए हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के। तो चलिए, अगली जो वीडियो है वो हम प्राइस एक्शन पे बनाएंगे। कैंडल्स को कैसे देखकर आप ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले हम एक बार जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी होती है ट्रेड करने की। 9:15 हुए नहीं कि वो सी पी करने लग जाते हैं, ट्रेड एंटर करने लग जाते हैं। तो उसके लिए पहले एक मैं वीडियो बना दूंगा कि आप जब 9:16 पर 9:15 पर एंट्री करना चाहते हो तो अब एंट्री कर सकते हो। उसके लिए सही टेक्निक है। देखो, पहले 5 मिनट रुक जाओगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। वो सेटलमेंट पीरियड होता है 9:15 से 9:20 के बीच। आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा, अगर आप 9:20 पर एंट्री करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजें देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।